ये है एराड़ी गांव। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे बसा है एराड़ी गांव। आंटी जी जो है भैंस को भी नहला रही है। गाय चाहिए, बकरी चाहिए, बैल था, बहुत काम करी पहले, अब तो कुछ भी नहीं। वो बरे जमाना तो बिजारी काम हुन्छ त सासुन के कराउँछ कान्ना पर्दो छ त सासु करते करते रन्छ बना कुछ नहीं करनी वो अब तले डर भी छ सासु आरा तो भरे जाती छ न मनमा आउनी छ करनी छ नि आए मनमा त डेरा मुछन अरे अब निकल दो मैं कहाँ, अब मैं अब नाते मरो न मेरे बुआ जन बेचारी किसान आनी रही क्या ये देख कंचन दिया दियो वहाँ खड़ी हुई भीतर लोगों ने पर खेती बाड़ी में तो वो तो सब कुछ पर अब उन भी थोड़े लाकन भी थोड़े सब फूट गए ताकि वहाँ खेती बाड़ी में। तो आंटी जी जो है घास के ले जा रही है। ये हाथ भी कितना हो रहा है? 10,000। अच्छा, और जुड़ू तो लोग भेड़ पालन भी यहाँ पे करते हैं। तो ये आंटी जी के पीछे पीछे जा रही हैं भेड़। तो पहाड़ों में महिलाएं बहुत काम करती हैं। हे गाइस, वेलकम टू रावत जी गढ़वाली ब्लॉग्स। और आज मैं आया हूँ एक और नए गांव में। सामने आपको ये गांव दिख रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत गांव। और इस गांव का नाम है एराड़ी, जो कड़कोट पट्टी में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में। गांव की डेंसिटी आप देख सकते हो, बहुत ही घना गांव है और काफ़ी बड़ा गांव है। तो आज मैं एराड़ी गांव के लोगों के साथ आपको रूबरू कराने वाला हूँ। सो लेट्स गो टू एराड़ी गांव। ये है एराड़ी गांव। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे बसा है एराड़ी गांव। पहाड़ी के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पे बसा है एराड़ी गांव, जो पट्टी कड़कोट में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में। और चारों तरफ इसकी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन। तो एराड़ी गांव में पशुपालन भी काफ़ी होता है। इनकी दो भैंसें हैं। देखो, उत्तराखंड में तो हर जगह होता है, लेकिन किसी किसी गांव में कम होता है, किसी किसी गांव में ज़्यादा होता है। तो बहुत ही खूबसूरत घर, पुराने मॉडल का, जो उत्तराखंड में पुराने घर होते थे। ये डंडाले वाला घर आधा टूटा हुआ है। काम की करना क्या बैसा मोरे पालना आगर पेड़ पालना खेती बाड़ी भी नहीं कम ही बैसा पहाड़ी में रहना बहुत मुश्किल है। मैंने बादल उठ गए बिस्कुट भाई पर मां मैं गंद बाहर लग देख लेता भाई फूल लेते 40 रुपया चाहिए तेरे दिन में वापस ले मैं दे ले मैंने दे तब निशान तो तुम दुनिया करो चला ही ना है नहीं का टाइम में हां मैं तपड़ मन दुनिया पर पहले दे था महंगा है पहले लोग बैठ बने में लोगन जावला को कुछ लोग और बैठ मन ना तेरे बारे कुछ नहीं होने के बारे सुंगर से ज्यादा सुंगर है ये गोणी बांध रहे घर को नहीं कुछ रखना होगा बैठा जाबा कुछ नहीं खेत बाड़ी बांधे पड़ी दोनी चन्नी और बसे नहीं आजकल बाहर कम टिकनी गाँव में दो आरे नगर बहल गुन बेरी तो जाना के काम करने में घास लाऊं लाकड़ा लाऊं के नहीं कर दो मैं अब मैं अब नाते मरो न मेरे बुआ जन बेचारी किसान आनी रही क्या ये देख कंचन दिया दियो वहाँ खड़ी हुई भीतर लोगों ने किसान बेच जा दा तू दियो तो वो फंड भी दियो तेरो गड़ पार गुड़ गारे घासा का 12 जन चमकाउनी की अब बुआ रे वो पहले हमारी दादी तबड़ा की गाय बाप रे अब दौरा तू भी करने जना लेकिन पड़ी जना तब कुछ ना कुछ कर लिया और दाने हम तो कुछ नहीं जाता अब पौन तो दुनिया मुझे वो मुझे पौन मैं नाते मुझे दैया जा भाई इधर हम हां अब आज जमाना में बिना फर्क है पहले जमाना वाला आज जमाना फर्क नहीं है और पहले और ज्यादा छो हां क्या अब पूरा नीन का उधर से भी उधर बांध दिया और लगो नव बनो वीडियो दीवाना चाहती हूं मुझे कोई मुश्किल नहीं बोला पहले से मुश्किल अब यही मुश्किल हुआ अब गाड़ी होगी ना मोटर होगी ना अब से रियल भी आई तक पहले से जब पैदल गया तब वो बाहर वो ले गया वो ले गया वो गया कहीं हॉस्पिटल नहीं जा तब से सब आपसे आप तो मिनट भी नहीं लगू घर तू भी मैं वहाँ बोले मैं तो सब दिन भाषण आ जाएगी चुप आपने बोले अब तो लोग वहाँ भी लोग आपका देश सुन जाए यहाँ कोई घर में जन्म ये वहाँ जो देश खाना आज मैं कमाई आज जो घर वाल घर में घर होता जुदी क्या बार वहाँ पूर्ण होता तब करता जुदी पूर्ण से बांधा था ना जुदी वो क्या खा पहले तो लोग कहते हुआ वंचा जुदी कि मैं मुझे आलू तथा आलू हमारे कोच पानी हमारे बिना पानी हो पहले के अब कखन वे ना पहले बहुत दूर जान्छ पानी रात उठ जा रात पानी जान्छ अब तो दुनिया भर पानी कोड़ जा घास जान्छ वो खोल दिया रात या पारे वो दाया तब अरे अब 8 बजे भी वो जो करूँ वो मैं चढ़ा उठ गया बल हम आपको आ रही वो तो कोड़ जाने 4 बजे कब 4 को दिन कब 3 बेटी लग जाने कुटना पिसना जंगल क्या यार नहीं बोलो तो मैं मुझे मुन मैं पाजो कीजिए आज क्या था वो सुबह आ रहा तू रोटी बना ली कोई मोबाइल गाड़ी भाई आप भैंस छोटा छोटा ना होना जाना
ना सियाणी देना रात भर वो दिया तो पहले के जनता रही दे दुई वो मुझे नहीं आई चीज आई दे इतनी तो ना क्या बोलो को वहां ना हो से आजा के दो नहीं होते तुम्हारे नाती जी जैसे भी नाते हम गुआर जाते हैं पहले भैंसों गुआर जाते हैं भैंसों को ए बड़ी कीजिए बनी पानी पानी ये कन कुछ नहीं ढेर हो रहा बैठो अरे काम करी घास गाड़ी वाले गोड़ी वाला मेली वाला मोल ढोली वाले क्या नहीं करी दो भैंसा बल्द बकरा क्या काम करी ना आप तो खेती बाड़ी में कुछ भी नहीं कुछ नहीं आप खेती नहीं बाड़ी नहीं सब सुंगर कानो च गोनी बांधर खाना था ना कुछ नहीं खेती बाड़ी सब बांधे चाप अब तो बांधे सब अब 12 पर मदा में कर चाप सब बांधे मुश्किल क्या हुआ ना मतलब जब खान से तो कमाने से छे मान पर तुम्हारे बात दूध डब्बा चले आना तुम्हें तो देखो आंटी जी कितना काम करती है इस उम्र में भी। देखो पहाड़ों में महिलाएं हो बच्चे हो बूढ़े हो पहाड़ों में हर कोई जो है पूरा परिश्रम करता है। अभी शाम का टाइम है और शाम के टाइम का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे बसा है एराड़ी गांव। कितना खूबसूरत घर है। तो ये उत्तराखंड के पुराने घर हुआ करते थे अभी भी हैं। अब लोग इन्हें तोड़ तोड़ के जो है सीमेंटेड ऐसे बना रहे हैं जैसे ऊपर दिख रहे हैं आपको। मुश्किल तो बहुत होनो बाप नहीं ना मुश्किल पहल छ मुश्किल अब तो क्योंकि रोड वेगी गाड़ी वेगी न पानी वेगी सब कुछ फैसिलिटी घर में वेगी। एराड़ी गांव में पशुपालन भी काफ़ी होता है। ये देखो इनकी एक भैंस है और ये डिनाली वाला घर और ये छोटी सी भैंस की बच्ची। देखो ये आधा टूटा हुआ घर है डिनाली वाला घर। काफ़ी खूबसूरत घर होते थे पहले अब तो लोग इनको खुद ही तोड़ रहे हैं। ये भी पुराने मॉडल का घर है। देखो मिट्टी वाले घर बहुत ही खूबसूरत घर होते थे अभी भी हैं। अब लोग इनको जो है मॉडिफाई कर रहे हैं धीरे धीरे। तो जो आंटी जी देखो ये गोबर लेके जा रही है। अब कदा दूर जान तुम मोल दी थे तो इन रोज जान पड़ दो रोज रोज खेती बाड़ी कितना करते हैं। खेती बाड़ी बांधे पड़ी पता नहीं कैसे पहाड़ों में महिलाएं कितना काम करती हैं। ये भी जो है गोबर को जो है ऐसे उठा के जो है एक जगह रखते हैं लोग उसके बाद खेतों में डालते हैं। तो एक और आंटी जी आ रही थी गोबर का ढेर लेके। गोबर का ढेर लेके आ रही हूँ मैं। कितना दूर ले तुम। हमने 1 किलोमीटर खेती बाड़ी जब सब जानवर खा देते हैं तो क्या होता है कुछ भी नहीं। अब टाइम पर तो बहुत काम कर हम रात 5 लोन सा दिन हम काम कर उड़ार तो हमारे शोर छो हैं वो जान हम पानी लोन छा भैंसो छा गोरु छा के नहीं छा सब कुछ हो बिजा मुश्किल हो पहाड़ में रोना नहीं हो तो पानी लोना लाउन कन फलाउन कन सुविधा हमारा पानी हुएगी। अब काफी सुविधा हुई खेती बांधे पड़ेगी जस गोड़ी बांधर सुंगर सांगर कुछ नहीं रखो तो खेती था बांधे डाले हम लोग बदली ना जमान तो ही आप तो लोग ये काम के आने दो काम का नहीं दो वो जब रे वो अंतरे में चल दो चल इन कल जुग चाहिए कल जुग अब मैं देर वही बुला। देखो लोग भेड़ पालन भी यहाँ पे करते हैं। तो ये आंटी जी के पीछे पीछे जा रही हैं भेड़। तो पहाड़ों में महिलाएं बहुत काम करती हैं। पहाड़ों में हर कोई बहुत काम करता है। जो पहाड़ों में रहेगा उसको थोड़ा बहुत काम करना ही पड़ेगा। जिनका पानी करना लगे देखा तो पानी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। पानी की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है एराड़ी गाँव में। ये कितना दूर ले तुम पानी। अच्छा थोड़ा बहुत है फिर ये भर के जो है अपने घर तक कैसे ले आना पानी को कौन हो गया तो रात पड़े नहीं बाल्टी ले तुम बहुत दूर बड़ी लंचा आप 2-4 साल बड़ी तो नजदीक है पानी ना पहले क्या लंचा बहुत दूर तक दूर। अच्छा 4-5 किलोमीटर पहले डब्बा वाला तो पेटी भरा। तो ये कह रहे पहले जो है यहाँ पे बहुत दूर से पानी लाते थे अब जो है यहाँ पे पानी की सुविधा हो गई है। और पहले डब्बों पे पीठ पे कोई सर पे वैसे पहले पहाड़ों में लाते थे लोग और कहीं कहीं गांव में अभी भी लाते हैं और कहीं कहीं पे जो है पानी की सुविधा पूरी तरह से लोगों को मिलती है। फिर देखो इस तरह से जो है फिर इसको अपने घर तक ले जाते हैं। अब टाइम तो बहुत काम करता हो तो पानी खेत बहुत दूर 5-7-8 किलोमीटर दूर से
पहले कितने नगर जान्छ तो आप लिए गन्छ आप ये दोकानी तम दोकानी जब रोड खोले पहले आराम का क्या काम 2 बजे 3 बजे हम जंगल भी हुन्छ तम पानी जान्छ तो फिर पहाड़ हुन्छ तब तक 6-7 बजे जान्छ 8 बजे 9-10 बजे तक रोटी खाइन्छ आप तो 7 बजे मार 8 बजे में खाइए जाने वो क्या ये को बाटो जो मन नहर को बन रुन के परे जान मन तब मन घर ये बहुत कुछ ये बोले मन लगा दीदी बा घर में बैठी चल उन मेरी दिरानी जेठानी जब वहाँ घसला बिटन तब लाना पानी। पशुपालन भी काफ़ी होता है राड़ी गांव में। तो हर घर में आपको जो है भैंस, एक घर छोड़ के एक घर में यहाँ पे भैंस है ही है। और ये पुरानी मिट्टी वाले घर, बहुत ही खूबसूरत घर मिट्टी वाले। अभी आपको बहुत कम मिलेंगे, 20-30% ही ऐसे घर बाकी हैं उत्तराखंड में। आप कहीं भी जाओगे तो 20% ही घर आपको मिलेंगे मिट्टी वाले। बहुत ही खूबसूरत घर, डंडाले वाले, पुराने मॉडल के। देखो पुराने ज़माने के, पहले भी देखा होगा आपने वीडियो में। और ये इनकी भैंसें। पशुपालन काफ़ी होता है राड़ी गांव में, पशुपालन पे काफ़ी जोर है इस गांव में। और अभी शाम का टाइम है, शाम के टाइम का नज़ारा देखो। एराडी गांव के बिल्कुल सबसे ऊपरी हिस्से पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ से आप सामने का नज़ारा देख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत, काफ़ी हाइट पे ये गांव बसा हुआ है, एराडी गांव, जो कड़ककोट पट्टी में पड़ता है, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड में। और शाम के टाइम का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत। खेत बाड़ी से बांध पड़ी जाना कहीं कुआं चला नहीं से देखने लगे कि नाच पान से कुआं पास पैर नहीं चला कर बांध पड़े ना कुआं। तो पहले लोग खेती करता, पहले करता लोग खेत पानी करता, दाग और होता सब नहीं होता है। और अब तो रोज जैसे गोड़ बांध रहे हैं घर होना चाहिए, हम दाग और कुछ नहीं खेती पर तो खाने से पहले अब पहले जाने से लोग दुकान में कानून लगाते। और अब तो रोज से दिन रात ठहरे लगे जाना लगे दुकान में लगाना लगे। अब घर के चाहिए और इंसान जब नाच पाने पर घर में जाना खेती बाड़ी नहीं बुला जो कुछ अब रहेगा टुकड़े हुए करता। हम क्या खेती नहीं करता, क्या कर क्या खेती करी तब डैडी का दिया हम हवे मजूरी ना अब टाइम पे बुला अब टाइम पे हम करने का चाह अभी तक बुढ़न बहुत अभी करने का चाह काम धंधा जो कुछ हमसे हुए सब मुँह पात करता गानी यार बड़ा पैसा मुँह ये रोटी पानी बढ़ाना गा जाना मोल पूरा मोल दिखाना और क्या चाहिए काम से हमारे खेती पाड़ी हमारी क्या कतर से ना पानी धोल देना हम कन खेती पाड़ी में वो जंगोरो कोदू वो आप कुछ नहीं वाणो आप गोरी बांधर रहेगी ना आप कुछ नहीं वाणो खेती बाड़ी में कुछ नहीं। आप थैलियो लोना थैलियो खा पहले लोगों करे चाह बीमारी हुई बोला पहले वो भी तो चाहो तब सब अब करना भी चाह तो वो कहूँ आ करी की करना मनो खेती और की बोला ना 1000 रुपया पड़नी वो 1000 रुपया वाणो भी कुछ ट्रैक्टर चलाने तो ट्रैक्टर चलो ना कहता चल तो जहाँ काम कर भेजी उड़ार बाजार बेड़ पहल गए नहीं वो का खेती भी चलाए गौरून भी चलाए। आप तो कुछ भी नहीं, आप तो डिया बैर भी नहीं हो पहले 2 भैंसा रंचा आप कुछ नहीं। अब यहाँ भैंसो पालना मुश्किल हो बोलना जाए कि ये भी पूर्ण देना आप बीमारी होगी आप कुटा पेड़ा हो मेरा कुछ कर सकते नहीं जो नहीं तरी लुसिया कह जाड़ो बबरिया जमाना तो बिजारी काम हो जाता सासुन के करो करना पड़ जाता सासु करते करते रंजा बना कुछ नहीं करनी सासु सजी वाली कह के विवाह तो अब बेटी बाहर वो तले डर भी है सासु वो नहीं हल्ला कर ली और आप तो भरे जाते छन मन में आनी छन करनी छन नहीं आए मन में तो डेरा मुचन आप कुछ करो काम आप झाड़ू पोते जन मानी बस हुएगी। अब तो फैसिलिटी में दुनिया पहले कहो जाइए पहला बोलता चल यार ये भी मदद कर देना अब आनी मदद करना। देखो पहाड़ों में जो है महिलाएं तो काम करती हैं, बच्चे भी यहाँ पे बहुत काम करते हैं। देखो ये तो कभी गोबर निकालते हैं और थैले पे भर रहे हैं। कहाँ लेके जाओगे इसको? खेत में। कल आंटी जी गोबर लेके आ रही थी परात पे, तो लोग घरों से गोबर लेके ऐसे रखते हैं खेत के किसी कोने में, फिर उसको खेतों में डाला जाता है। जैसे अभी इस कट्टे में भर के और फिर खेत में ले जाएंगे, खेत में डालेंगे। तो पहाड़ों में लोग कितनी मेहनत करते हैं वो आप देख सकते हो। ऐ देखो तो जरा कितना मुश्किल होता है पहाड़ों में रहना, पहाड़ों में काम करना कितना मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है। ये देखो कितनी मेहनत करते हैं पहाड़ों में।
अभी जैसे ऐसे गोबर भर के, थैलों पे भर के, कट्टों पे भर के, कहीं कहीं जो है घेड़ों का इस्तेमाल होता है, घेड़ सॉल्टी, उस पे भर के जो है खेतों में डाला जाता है। और खेत भी बहुत दूर दूर होते हैं, सीढ़ी नुमा खेत होते हैं पहाड़ों में। जैसे अभी मैं खेत में ही खड़ा हूँ, देखो इस तरफ, इस तरह से यहाँ पे खेत होते हैं, सीढ़ी नुमा खेत, और दूर दूर होते हैं, तो दूर दूर ले जाना पड़ता है, पीठ में रख के, सर पे रख के। तो देखो आंटी जी जो है घास के ले जा रही है। ये हाथ में किस तुम्हारा? अच्छा, और जुड़ू सुबह का टाइम है, तो सुबह के टाइम जो है आंटी जी घास के ले जा रही है। कितनी दूर जाओगे आप? बस नजदीक है। नजदीक? यानी रोज सुबह जान पड़ो? रोज लौट कितना भैंस तुम्हारा? एक ही फिर देखो कितना खूबसूरत घर है, डिंडाले वाला, बिल्कुल पुराने मॉडल का है, बड़ी जी नमस्ते। और इनकी 2 भैंसें हैं, एक भैंस का बच्चा। पशुपालन काफ़ी होता है एराड़ी गांव में, बहुत पशुपालन होता है। ये पहला गांव होगा जहाँ पे इतनी भैंसें हैं। काम ये है गोबर निकाल्नु, घाँस गाड्नु, त्यति बाहेक छोडिन्छ। सब बत्तीहरू पर बान्नु पर्यो, सब जब सक्छ सामर्थ्य नहीं आता लगता है तो बनाउनु त लाउँछ। डेढ़ काम भी कर दिन बाद काम गर्दिन, उल्टा परेशान गर्दिन। काम क्यों गर्नु? इंदने बोले साग भी खाना बना, हम तो खाना बना तन बिक्री जब बना तन बिक्री पकाए दिया पर्दो। यो आजकल हर जगह जो हर जगह बुआरी होती, पता नहीं क्यों आजकल ना, आजकल की बुआरी जो छन वो तो बिल्कुल बिस्तर में खाना छन। आफू गए पका बिस्तर में चाह छन। ये 2 भैंस तुम्हारे? ए फेरी पे त मैं कल के से ले जा पाले। हां मान पड़ तुम्हारे अकेले जाता हूं दिया अकेले जाना मान पड़ तुम्हारे बाद 2 भैंस तुम्हारे पास, एक भैंस एक फेड़ है। फेरी भी दाई ये तो आंटी जी देखो अकेले रहती है गांव में, और एक भैंस भी पाल रखी है, और भैंस का बच्चे भी। देखो परिश्रम, देखो पहाड़ों में कितना परिश्रम करते हैं। आप भी उम्र भी ज्यादा वाली, उम्र भी आपकी है 55 प्लस। 55 60 70 70 इनकी उम्र जो है 70, मतलब 70 पहुंचने वाली है। और देखो काम देखो, अकेली रहती है और भैंस भी पाल रखी है। घास फूस ना बस या भैंसी चे न तो देख रहा है स्कूल भेजना बस। आज लॉकडाउन भी खुले, अब ठीक भाई स्कूल है भी कोई दिक्कत नहीं। ये पीठ में क्या तुम जाना? ये पीठ में गोबर छ लिया। अच्छा ये गोबर ही लिया। अब करवा मतलब मोल बोल रही ना। हां तब बूढ़ो छ लिया तभी तो हम दाल गत खाला। तो देखो कितना बोझ बड़ा वो है बैग। अरे के कांत बैग तो लियानी पड़ो के कांत? ये पुणो में लियाना पड़दो। हां पुणो में लियानी तभी त हमारे दाल गत होनी ना, गोणी बांधर तो होंजन पर हटी होन जाना हम। अच्छा हां मतलब रोज लियाना पड़तो कि? ना ना कभी कथा न जन हमर मन बोल वही खेला ना हम त दिक्कत के हमार घर में रोड जे घर में पाए हम त की दिक्कत छ बद्दी का हम त ये गोणी बांधर होई छ त के कांत हूं त हम क जान त जन हम त तनु भी जान हमार खेती बाड़ी में तो तो सब कुछ पर अब ऊन भी छोड़ी लाकन भी छोड़ी सब फुण गए त के वण खेती बाड़ी में मैं दीदी रानी जिठानी उंदुरा नहीं दे रहा दूने। अब मैं ही चक्के साण घर आप सब प्लान होगी क्या छुणो प्लान तो सरकारी वाला तो ठीक है, प्लान पर प्राइवेट वाला इन वहाँ फेर लॉकडाउन लगल फेर और गत पूरा वहाँ आधारी रही हमारे मार खाना थे। तो देखो इस घर में भी भैंस है, पशुपालन पे काफी जोर है। और ये देखो कितना सुंदर डिंडाले वाला घर है, बहुत ही सुंदर डिंडाले वाला घर। घर की बिल्कुल आंगन में इनकी भैंस है, और ये पूरा डिंडाले वाला घर है। देखो इस पे जो है लोहे की इन्होंने ग्रिल लगा रखी है अंदर से। देखो ये पुराने मॉडल का ही, लेकिन इस पे जो है थोड़ा सा इन्होंने इसको मॉडिफाई किया है, ग्रिल लगा के अंदर से इन्होंने लोहे की ग्रिल लगा रखी है। और बहुत ही खूबसूरत मकान डिंडाले वाला, जो पुराने ज़माने के उत्तराखंड के होते थे। जो ने कदा हम बैठे रहना हम तो अपना मारो धोन पाने अवस्था ना खेती कर हम कुछ खेती बाहर से पर हम करने सब मान पड़ी कोई चाहिए नहीं कौन वाव करना के कहन कन हमारा वास्ते से करने बा या दिन नोना ये बुल्डन दोनों अब कोई नहीं रही सही जाता हूं हां ना और वहां ये बात सही है। और वहां बहुत जर नजर बन दिखे दे जन मोर जो जर नहीं बोले मन मान नहीं था हां मुझे हमने कुछ नहीं अपने पूरों पर मर भी कोई बात नहीं हमारे बॉस नहीं बह रहे तो यार हम जन क्या दिन क्या नहीं मजबूरी मारो आंटे तो इंडिया पिंजरा बता नहीं ना दे आप देखा तो आप नहीं बोलते फोन तो जग ठीक है को सारा अपन मां बहन कोई तो बोल को मार रही जग ठीक गो बेर बेकार तो दियो माटा में ये बहु तो खूब जो जब बाबा
हम तो यही माटा में हम चलो मिली ना यही मट्टी में हम जान भी थे हमारी ठीक है सुबह कि वो पान भी आएगी हमारे गाँव में रोड भी आएगी तो होते वहाँ पर दुकान भी गाँव में थोड़ा पट्टी हम पता बहुत काम कर 20 दुआना कुछ और हमारे तो साथी होता वो बिहार बड़ा आशा जो वो पौधा सील नहीं बस वो तो हमारे शोर वो हमारे फोड़ दे अरे आप हम तो यार सजना यहाँ पौना था फिर हम मेरे सजारी बोला पौधा रोड नहीं दे बुआ नहीं मैंने पौधा बुआ में दूँ मेरे साथ हमको पा में जो नाले वाला घर बहुत ही पुराने मॉडल का बहुत ही बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत। ऐसे घर आपको बहुत ही कम मिलेंगे उत्तराखंड में जो इस तरीके के मॉडल के हैं। हाँ बड़े जी कुछ बन काम काज कर रहे हैं आप दुख होएगी अब टाइम पर हम बहुत काम करें कितना काम था आजकल 10 आदमी नहीं कर सकते जितना काम हम करें कम से बेड़ पूरा और वो बेड़ खोलसी वो हमारी खेती सब शेर हमारो वो चलाया हम बेड़ कांडी हमारे शेर वो भी चलाया हम भैंसा गोरू पाली ना बहुत काम करी साफ करो बहुत काम रात भी छेड़नी दिन था रात आजकल बड़े उनके कर आजकल लिखाई पढ़ाई टाइम जाता लिखाई पढ़ाई मतलब थोड़ी काम पर छोड़ थोड़ा बहुत कर तो करना पे थोड़ा बहुत जो घर पर कुछ आप कोई घर पर नहीं था अरे मारो मुश्किल है बहुत मुश्किल था अब हम जिंदगी काटिया हम तो पाड़े बढ़िया पर आजकल वालों नहीं पाड़ बढ़िया अब पहले लोग हम तो हम अपने घरे ठीक मारना अपने पाड़े खूब मारना अच्छे लोग तो हमसे आप पाड़ अब बैर तो गंदा पी पानी कुछ भी चीज राशन पानी पीछे मिलावटी साग सब्जी मिलावटी अपने घरों तो नहीं रखती आप सोच लो गलत है वही गलत सोच आप पहले अच्छा सोच है अच्छा वो मेल मिलाप छो अच्छो आपको मेल मिलाप अच्छा मेल मिलाप छो सब दर मेल मिलाप से रंजा आपको करना अब एक बोध में बोर्ड था बोध में बोर्ड था। अच्छा जय हिंद श्री संपत 2006 के माह का महीना अरे वहाँ की जगह 12 गते मौका महीना 12 गते आजकल तो इस घर की जब ये घर बना था तो ये घर बना था 2006 गति 2006 संपत 2006 में बना मत बढ़िया। अच्छा ये साल नहीं होता ये संपत होता है साल ही होता है 2022 से चल रहा है और संपत क्यों थोड़ा पता लो संपत हमारा पहले पुराने लोग के कर जाना यूँ चलने लगे दातरों से हाँ। अब तो इंग्लिश से मैंने हर चीज चलनी छन पहले तो कहते हो हिसाब से चल जाए मतलब संपत की है जो साल तुम पता थी तो साल है जी भी सन संपत बोलते जन हम इंग्लिश में ना तो बात नहीं जन हम 22 साल पता हो ना तो हिंदी में वो तो संपत 2006 से पहले बनी होती तो 2006 में चीज बनी इतबार में टेम्पर हम 2008 जन्म चाहो हमारा होते हम 2 साल करने का पैदा हुआ तुम 2008 में बनिया क्या तुम 2008 जन्म में ये मैं से पहले इतबार बनी 2008 हो ना तो फिर ये साल थोड़ी नहीं हुए लेकिन बात बेटा ये बात है जैसा 1930-40 से बात हो लिया क्या जो ये बनी होगी 1930-40 से केवल 2006 की बात 23-52 बात समझना उन माँ हाँ तो जो है ये बनी है मैं सब 52-53 में बनी है। अच्छा 1952-53 ना लगा लो उसको 1952-53 कितना हो रही है। तो पहले इस तरह से लोग लिखते भी थे जिस दिन बना था उस दिन उन्होंने यहाँ पे जो है उसकी तारीख भी यहाँ पे पत्थर पे लिखी हुई है। तो ये पहला घर है जहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। आप इस पे देखो पूरा लकड़ी का काम हुआ है नीचे पूरी लकड़ी लगी है ऊपर पूरा पत्थर है ये पत्थर की बालकनी है पूरी जो ऊपर दिख रही है आपको। हाँ और ये पूरी जो है आकृति इस पे जो है पत्थर की है लकड़ी भी इस पे जो है पुरानी किस्म की लकड़ी होती थी जो सांदन की होती थी शायद ये वाले ये देखो ये बनावट देखो ये घरों की चौखट जो है इस तरह से मजबूत लकड़ी की होती थी और अभी भी ऐसी की ऐसी है लकड़ी इस पे कोई दिमक नहीं है और बिल्कुल नहीं है। छोटी बच्ची है देखो बर्तन धो रही है देखो पहाड़ों में जो है बच्चे भी बहुत काम करते हैं।
ये तो आंटी जी क्या किचा तुम बोलना दाल डाली बाबा दाल तो दाल है तुम यहाँ बोलना हाँ क्या कम दाल तो आंटी जी जो है दाल बना रही है तो चूल्हे पे बाहर खाना बनता है बा काम काज के कम मेरे से बड़ी बारी काम काज करने वाला कुछ नहीं करता हम लोग गोल बनाना और जब काम को भी तो कौन सा काम भी तेरी बारी कुछ नहीं जब बाने वही हाँ बांध के पड़े अरे बांध पड़े तो जब गमा बोल भी नहीं थे गमा बोल नहीं सारी बातें मैं भी जाओ 800 रुपये बात तो जा 800 रुपये वक्त देना हम पता हम राशन बोला करने वाला भी कौन आज के लिए बेड़ बार तुम पता बोल की ये था किसान को जो हमारे यहाँ पहला जमाना हाँ तुम्हारे बस कुछ भी नहीं थे अभी तो गमा एक जोड़ी बोल नहीं हमारे गमा अब बोल दो तो गोनी जान ये वो दुकान जान तब दौड़ी बोल और और मैं हुई जा हमारे टाइम पर 5-6 भैंस भी रहने 5-6 बच्चे भी रहने नौकर चाकर वाले कोई नहीं रही अब मिनकत हो पा दी नहीं तब तो गो बैठ गया जट जब कौन माँ काम रे करी दुकान कोड़े बस मट बजरी सारी दुकान कोड़े मट कतान वेलो दो डाल कुनी अब तो सुविधा थे काम तो हम लोग कौन करी तब हमारे पानी वो बियर वो खंडा यहाँ चचे बेसो पानी अब बड़े डरान भी आवे पहले हम लोग की बंटी बनना जा नहीं कंटर भी नहीं था बीजा काम कर जहाँ पहली अब कौ जनता न अब दलिए दाल चना चौक खाना था न अब चल बनाए पीड़ वेगी वो पीड़ वेगी आज के लिए बुआत ना बुआर के जन बुआत बनी सासू और सासन बनी बुआर ठीक है हाँ हाँ के बोलते ना बा के जान उल्टो जमान तो जा बड़े जी देखो भैंस को भी नहला रही है अच्छा तो कितनी हम कुछ है हमारी इनकम तुम्हारी इनकम ये कौन सी भैंस है हां मेरा बेटा भैंस है ना बड़ा बोला तुम कुछ ना तुम्हारी इनकम तुम्हार बुझ भैंसो च खेतीबाड़ी च भैंसो च आंटी जी जो भैंस को भी नहला रही है हां भैंस के नोड़ में कुछ दी और ये इनका घर है देखो बहुत ही खूबसूरत घर है डंडाली वाला घर घर भी हमारी बेटा हाँ एराडी पहला गांव है जहाँ पे इतने सारे डंडाले वाले घर हैं यहाँ पे 4-5 घर जो है मेरे को डंडाले वाले मिले हैं तो ये पहला गांव है जहाँ पे इतनी मात्रा में जो है डंडाले वाले पुराने मॉडल के घर हैं बहुत ही खूबसूरत घर इस गांव में ये मानने वाली बात है कि यहाँ पे डंडाले वाले घर काफी मेंटेन करके लोगों ने रखे हुए हैं की काम करने बेटा हम कुछ नहीं करता गौरी मुझा बेरोजगारी बुढ़े जी भी गौरी मु लड़का लोग भी जन गौरी मु है खेती बाड़ी भी बांधे रखी कुछ नहीं खेती बाड़ी में सब दुकानों खाना जहाँ बस खेती बाड़ी में भी कुछ नहीं हमारे तो काल तक उल्ट भी नहीं बढ़िया की जो हमसे बैठ सरकार थी हो कारट में मिनी 3 किलो चावल 2.5 किलो चावल है दीदी 2.5 किलो गेहूँ बस ये और कुछ नहीं हमारी इनकम बेटा है इनकम हो बेटा आपके लोग गौरी मुझे ताऊ जी भी गौरी मुझे ने बच्चा लोग भी गौरी मुझे ने बस कमाने वाला खाने वाला बहुत है मुश्किल ही तो बेटा पहाड़ में रहना होता है भी और ये रहना कुछ भी नहीं साग नहीं सब्जी नहीं ये क्या नस बन के सब्जी बनाता जहाँ दुकान में था लोनी 1-2 किलो आलू तो कुटुम्बदारी में बड़ परिवार में था वो बनाना पड़ता पहले बहुत चाहिए पहले गाय चाहिए बकरी चाहिए बैल था बच्चा स्कूल था बहुत काम करी पहले अब तो कुछ भी नहीं मेरे सास भी जाना मेरे सास एक रन हम भी रन जिंदा जाना भी हाँ अच्छा जिंदा जानो कितना साल वाला हूँ बेर चरेगा ले जाएंगे ले जाना बेर चरोना दीदी कितना साल वाला दीदी 80 पर तो चली गई वाला वो जवान है जी थोड़ा सा ना जवान भी की जनता बिल्कुल चल टोट को हिड़ जानो हाँ अब तो इन नाते बुआरी वेगी बुढ़ी चौथी में वेगी अपन बुआरी तब कथा जवान हुआ पर समझो कि अपना बेट पूर्ण होना है बकरी चराना ले जा पहले जमाना में हमारे जी ने हम मकान गाड़ी हमारे बुढ़ी 4 बुढ़े लेबर लगी 4-5 लेबर खाना भी बनाए आप नाते होते हैं स्कूल होते हैं तैयारी भी करी हम तो ढूंगी डांगी सारा जा बस हूँ तब तैयारी करी
खाना भी बनाई बच्चों होते हैं इसको नाती भी देखी बिस्तरा में काट टटी पिसाब देखी बोलो 4-5 लेबर रहे मकान पर लेके आऊँ उन देखी छन और अब तो मतलब अभी भी बहुत ऊँचू अभी हम देखी डरता था अभी बहुत हल्ला कर दो ना मुझे का अभी हम डरता था देखी गुड़ाई गाना मैंने करके एक लगानी बेटा कुछ भी पुराना जमाना इसी बारी में बेटी होली सांजड़ा मेरी खुद मारोण चो मैं भी तेरी लगा नहीं यार बेटा मैं बड़ा गीत कुछ बड़ा और कोई नहीं और गेटड़ी उड़ी जा पदानु का छाजा और गेटड़ी उड़ी जांदी पदानु का छाजा याद ही नहीं होनी मैं कुछ बात। और अभी सुबह का टाइम है यहाँ पे मैं रात में मेरे को यहाँ पे रुकना पड़ा क्योंकि मेरे को यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था आने में और अभी सुबह का टाइम है सुबह के टाइम का नज़ारा। हाँ बटी अब पहले तो मैंने खेती बाड़ी भैंसा पाली ना भैंसा बैठी ना गेहूँ कमाई दूध कमाई आपके लिए आजकल बुहारी तो खेती पाली जानी भी बोली पर रुचवाड़ी बांधे पड़ी आई बांधे दारी पहले टाइम लोग कटा धारण करता कट्ठा बसदा छा सब जानी कट्ठा हुआ जो बा और मैं डेरा नहीं तो तारे ये दिल्ली में छने मैं डेरा नहीं तारे मैं भी दिल्ली हूँ छने इन हुआ जो और आप तो ये राम तो मांगने जमानो भी नहीं हाँ माचिस भी नहीं रहो पर तो कोई आगे आम जगह है ना वो तो सरो गाँव जगह जान वहाँ वही डेरा जान जाओ आगे तो माचिस भी नहीं रह आगे जगह से लोग तो या आदमी जगह छ अगेलो पर अगेला पर जगह छ तब जो ओके जान जो वो जगी बा वो खला हां तब आगे जमाना भी नहीं मन तो मन नहीं थी बेटा अब बेटी बुआरी अब बसाए होगी आज एक बुआरी इतने होगी एक इतने होगी हाटी इतने होगी अब तब हमारे तो मन 10,000 हमारे कुछ भी मन 10,000 मैं रात रा मन लिख रो मैं दिन आपणो मैं तब लियो मैंने कगे जाने पास के बगुणु छ पहले जमाना में वो गार वे चालवा अरे बगुणु तो फोन बगुण याद मार तेरे कर का कमा सके नहीं आता तो बगुणु तो ये भी पुराने मॉडल का मकान बहुत ही खूबसूरत मकान। तो यहाँ पे पुराने जो घर है मिट्टी वाले वो काफ़ी है उनकी तादाद काफ़ी है इस गांव में एराडी गांव में अमूमन इतने पुराने घर कहीं होते नहीं हैं। तो इस गांव में एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लोगों ने अपने पुराने घरों को अभी जो है मेंटेन करके रखा हुआ है। डिनाले वाले घर आपने देखे होंगे बड़ी तादाद में यहाँ पे डिनाले वाले घर हैं। तो पुराने मकानों को लोगों ने यहाँ पे बचा के रखा हुआ है और जो कि बहुत ही अच्छी बात है होना भी चाहिए। तो देखो ये है उरख्याली जिस पे लोग पहले कोठा करते थे। तो ये पहाड़ों में अब धीरे धीरे जो है इसकी संख्या कम हो रही है लुप्त हो रहा है मतलब एक तरीके से। जो उरख्याली और गंजली पहाड़ों में पहले इस्तेमाल होती थी बहुत पहले अब वो धीरे धीरे जो है लुप्त हो रही है। बिजली की चक्कियाँ आ गई हैं तो लोग कोई भी कुठाई पिसाई के लिए जो है चक्की पे ले जाते हैं। अब उरख्याली का इस्तेमाल जो है बहुत कम होता है गांव में। यहाँ पे सबसे अच्छी बात मुझे को ये लगी कि यहाँ पे गांव पूरा अभी तक भरा हुआ है। यहाँ पे माइग्रेशन बहुत कम है पलायन बहुत कम है और आपने देखा होगा यहाँ पे पुराने मकानों की तादाद सबसे ज़्यादा है। लोगों ने अपने डिनाली वाले घर को मेंटेन करके रखा हुआ है। जो पुराने घर थे उनको भी उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने यहाँ पे अपने पुराने घरों को बचा के रखा है। अलग से उन्होंने सीमेंटेड मकान बनाए हैं उनको तोड़ के उन्होंने मॉडिफाई नहीं किया। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलेंगे एक और खूबसूरत गांव में। तब तक के लिए बाय टेक केयर एंड बाय बाय।